स्वागत है। मुरैना जिले में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया वन विभाग के अफसरों पर अटैक करने से कोई गुरेज नहीं करते। चंबल अभ्यारण्य के अधीक्षक श्रद्धा पांडे लगातार रेत माफिया पर कार्रवाई कर रही हैं। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफिया पर वन विभाग कार्रवाई कर रहा था और उसी वक्त रेत माफिया ने वन विभाग के अमले पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बचाव में वन विभाग ने 3 राउंड फायर किया, लेकिन तेज रफ्तार चालक ट्रैक्टर को लेकर भाग गया। टीम ने इस दौरान चंबल से रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। इसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस को सूचना दी गई। जब्त ट्रैक्टर को वन विभाग के डिपो में पहुंचाया गया। रेत माफिया ने श्रद्धा पांडे पर यह पहली बार हमला नहीं किया। इसके पहले भी एसडीओ पर रेत माफिया फायरिंग कर चुका है। और इधर मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद खनन माफिया पर कोई नकेल नहीं कस पा रहे। खास तौर पर ग्वालियर चंबल इलाके में माफिया का आतंक दिनों दिन बढ़ ही रहा है। खनन माफिया का प्रशासन की टीम पर हमला, गोली चलाना ये आम घटनाएं हैं। हालात तब हैं जब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है। हर एक वाहन की चेकिंग होती है। ग्वालियर चंबल में बीते 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। रेत माफिया और पत्थर माफिया ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर अटैक किया है। 1 हफ्ते पहले ही ग्वालियर के तिघरा में पत्थर माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया था। वन विभाग की टीम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये देखिए। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर से नासिर गौरी। पहले मुरैना चलेंगे। सत्येंद्र, इस तरह की घटनाओं पर जब कभी भी आप जवाब मांगते हैं तो कहते हैं कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन बेखौफ हैं, गोली चलाना, अटैक करना आम सी बात है। बिल्कुल, क्या है, ये कहने में बिल्कुल निसंकोच है कि जिस तरीके से जो रेत माफिया है वो लगातार वन विभाग की टीम हो या पुलिस प्रशासन की टीम है, उन पर लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अगर देखा जाए तो कोरोना कर्फ्यू लगा है, जगह जगह हर थाने पे चेकिंग पॉइंट भी लगा रखे हैं, सारे वाहनों की चेकिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया कम से कम 1 सैकड़ा से अधिक ट्रैक्टर लाइन लगाकर निकलते हैं और वो चंबल नदी राजघाट से लेकर और ग्वालियर तक ये अपना पूरा रैकेट जमाए हुए और आसपास के जो गांव है और देहात है उन सभी में ये अपना बिल्कुल रेत की सप्लाई दे रहे हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो वन विभाग भी काफी लंबे समय से सुस्त पड़ा था। जब से एसडीओ श्रद्धा पांडे की पोस्टिंग हुई है उसके बाद लगातार वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो रेत माफिया है उन पर भी हमला करने में नहीं चूकते। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस के जहां से रेत की शुरू होता है सरायचोला थाने से लेकर और बामौर और कोतवाली तमाम जो सिविल लाइन जो तमाम थाने हैं उनसे रेत ये बेखौफ होकर निकलती है, लेकिन कभी भी पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती है। और जब वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही, इससे पहले भी पुलिस का एक बयान आया था कि अगर वन विभाग इस तरह से कार्रवाई करेगी तो उनके खिलाफ भी मामले दर्ज कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि पुलिस प्रशासन या उनकी मिलीभगत या राजनेताओं का संरक्षण कहीं ना कहीं इन माफियाओं को प्राप्त है। जिस तरीके से ये लगातार चूंकि इस तरीके के हमले करते हैं, ये श्रद्धा पांडे इससे पहले भी तमाम सारे हमले मुरैना में अगर बात की जाए तो मुरैना जिले में तमाम सारे हमले किए हैं। टीएसपी हेडक्वार्टर थी उन पर भी, एक महिला थी उन पर भी हमला किए गए। तमाम सारे जो टीआई है, आईपीएस नरेंद्र कुमार की बात की जाए तो उनको भी पत्थर माफियाओं ने कुचलकर मारा गया। और वन विभाग के भी एक रेंजर है, ऐसे तमाम सारे जो अधिकारी कर्मचारी है उन पे भी हमले किए गए। अगर लगातार ये बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो इन लोगों को प्राप्त है। उधर एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं को बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जाए और जो भी माफिया है रेत का उत्खनन कर रहे हैं या पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जाए। लेकिन मुरैना में खास तौर पर देखने में ये आता है कि रेत के जो ट्रैक्टर है कम से कम सैकड़ों ट्रैक्टर लाइन से निकलती है नेशनल हाईवे से होते हुए और कम से कम चंबल नदी से लेकर और ग्वालियर तक 5 थानों से होकर निकलती है, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है और ये इन पे हथियार कहां से आते हैं, कौन इनको? चलिए, बड़ा सवाल सत्येंद्र आप सत्येंद्र यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं और ग्वालियर से नासिर हमारे साथ जुड़े। नासिर, जो सत्येंद्र ने कहा वही सवाल सबका होता है कि अगर संरक्षण नहीं है, जिसको बार बार सरकारी लोग खारिज करते हैं, जिसको बार बार सफेद पोश खारिज करते हैं, लेकिन अगर संरक्षण नहीं है तो इतनी सारी पुलिस, इतने सारे थाने, इतनी सीमाओं को लांघने के बाद उन पर एक्शन क्यों नहीं होता?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये वाजिब सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ग्वालियर चंबल अंचल पर एक महीने की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी वारदात हुई हैं जहां पर फॉरेस्ट हो या पुलिस विभाग की टीम को वहां से उनको भागना पड़ा है। और ये अकेला मुरैना का नहीं हाल, मुरैना हुआ, दतिया हुआ, ग्वालियर, भिंड, ये सभी जगह का हाल है। ताज़ा उदाहरण इस बात का सबसे बड़ा ये है कि सफ़ेद पोश लोगों का जो आरोप उठ रहा है, यानी कि सवाल उठ रहा है। दतिया में एक फॉरेस्ट ऑफिसर है, सेड़ों में पदस्थ थे, उन्होंने बाकायदा अपना कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर लगातार खनन माफिया हावी है, रेत माफिया हावी है। और एक बीजेपी के नेता का भी नाम का जिक्र किया कि ये रेत माफिया हम कार्रवाई करने जाते हैं तो ये मेरी हत्या करवा सकते हैं। तो इस तरह की चिट्ठी भी उन्होंने सीसीएफ को सौंपी थी। तो हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह के हमले हो रहे हैं और उसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों पर कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि जब फॉरेस्ट की टीम हो या पुलिस विभाग की टीम हो, वो कार्रवाई करने के लिए जाती है तो उनको घेर लिया जाता है और उसके बाद उन पर हमले किए जाते हैं और उसके बाद उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। ताज़ा मामला 1 हफ्ते पहले ग्वालियर का है, जहां पर तिगरा डैम में तिगरा डैम के पास में एक पत्थर की खदान थी, वहां पर कार्रवाई करने के लिए फॉरेस्ट की टीम पहुंची थी तो उसको खनन माफियों ने घेर लिया। आनन फानन में गोलियां चलाई गई, जैसे तैसे उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ी। हालांकि उस मामले में 307 का मुकदमा कायम हो गया था, लेकिन सवाल इसी बात का है कि ये हमले कब तक होते रहेंगे और कौन इनको संरक्षण दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि खुद जो वन विभाग के अफसर हैं वो सीसीएफ को पत्र लिख रहे हैं कि मुझे नौकरी से नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर नेता हावी हैं, वो उनकी हत्या करवा सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, तो अगर संरक्षण नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं, और अगर कार्रवाई भी है और संरक्षण नहीं है तो फिर ये बेखौफ इतने कैसे? ये सवाल बार बार उठ रहा है। आप दोनों का शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए।